बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़बीउल अबलगन अरसल एजुकेशनल सर्विसेज पाकिस्तान ऑफिस से आपसे मुखातिब हूँ। और सबसे पहले मैं आज तमाम मेडिकल स्टूडेंट्स को जो पाकिस्तान से बाहर MBBS या MD की तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं, कांग्रेचुलेशन और मुबारकबाद देना चाहता हूँ। मुबारकबाद इस सेंस में कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने 10 अक्टूबर को अपने इशू किए हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक उज़्बेकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को, तकरीबन तमाम यूनिवर्सिटीज़ को A लिस्ट में कर दिया है, यानी कि उनकी डिग्री को एक्सेप्ट करने का ऐलान कर दिया है। और हमारे लिए ज़्यादा खुशी की बात यह है कि जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो समरकंद शहर में वाक़ है उज़्बेकिस्तान के, इसके दोनों प्रोग्राम, यानी कि जो इनका 5 ईयर प्रोग्राम है जनरल प्रैक्टिशनर्स का, वो भी, और जो 6 ईयर प्रोग्राम है MD, उसको भी, दोनों को रिकग्नाइज़ किया है। तो इसका आप कैसे जान सकते हैं कि उज़्बेकिस्तान के हवाले से PMC ये तब्दीली लेकर आई है कि आपने PMC की वेबसाइट पर जाना है, और वेबसाइट पर जब आप फ़ॉरेन क्वालिफ़िकेशन में जाएंगे तो ऊपर आपको नज़र आ जाएगा कि 10 अक्टूबर को एक नई लिस्ट जारी की है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने उन स्टूडेंट्स की रहनुमाई के लिए जो पाकिस्तान से बाहर MBBS या MD की तालीम हासिल करने के लिए जाना चाहते हैं। जब आप उस लिस्ट को, पहले उनका पाथवे है जिसके मुताबिक उन्होंने ये कहा है कि हम इस नई लिस्ट को जो है फॉलो करेंगे, और अब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पाकिस्तान से बाहर अगर MBBS या MD करने के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें इन कंट्रीज़ में जाना पड़ेगा जिनकी लिस्ट अल्फ़ाबेटिकली हमने नीचे दे दी है, यानी अफ़गानिस्तान से शुरू होकर ये ज़िम्बाब्वे तक जाती है। तो आपको उस लिस्ट में ये देखना है कि जब आप U पर आएंगे तो आप देखेंगे कि यूक्रेन, USA के और युगांडा के बाद आपको उज़्बेकिस्तान नज़र आएगा। और उज़्बेकिस्तान में आपको उज़्बेकिस्तान की जो 2 प्रोग्राम हैं, एक MD और जनरल प्रैक्टिशनर्स, आपने उसको देखना है कि क्या वो जो 2 प्रोग्राम हैं वो किस यूनिवर्सिटी के अप्रूव हैं। तो आपको ये जानकर खुशी होगी कि समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के ये दोनों प्रोग्रामों का उधर जिक्र किया गया है। पहले जनरल प्रैक्टिशनर्स का लिस्ट है और उसके बाद फिर MD की लिस्ट है। तो आप ये जो पाथवे नया आया है, इसके मुताबिक जो PMC ने 10 अक्टूबर 2022 को ये नई एडवाइजरी जारी की है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि आप ये जो मदरजा झैल, यानी कि फॉलोइंग लिस्ट है हमारी, इसमें जो कंट्रीज़ मौजूद हैं, आप यहाँ आप MBBS करने के लिए जाएं, हम वापसी पर आते ही आपको हाउस जॉब ऑफ़र करेंगे। यानी अब ऐसा नहीं है कि आपने जिस मुल्क में MD किया या MBBS किया है आपको वहाँ से हाउस जॉब करके आना है। अब ऐसी शर्त PMC ने नहीं रखी। PMC सेट कि आप वहाँ से डिग्री लेकर आएँ और आते ही आप अपनी हाउस जॉब कंप्लीट करें, हम आपको ऑफ़र करते हैं। उस दौरान ही जो हमारा एक टेस्ट है जो 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पहले आपको याद होगा कि ये पार्ट 3 होते थे, यानी जब पहले पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल हुआ करती थी या PMC थी, तो उन्होंने इसके 3 पार्ट्स बनाए थे जो वापसी पर आपको टेस्ट देना पड़ता था। कभी इसका नाम NLE हो जाता था, कभी इसका नाम NEB हो जाता था, नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो अभी जो PMC ने अनाउंस किया है, उन्होंने कहा है कि हम इसके 2 पार्ट्स होंगे, यानी पार्ट 1 और पार्ट 2। ये आप ड्यूरिंग हाउस जॉब उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब ये मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ कि 1 साल आपने पाकिस्तान में हाउस जॉब करनी है, आते ही उसके लिए हाउस जॉब के लिए कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। आप यहाँ हाउस जॉब करेंगे और हाउस जॉब करने के बाद आप वो जो टेस्ट है NLE का, वो आप टेस्ट यहाँ पर देंगे, या NRE यानी नेशनल रजिस्ट्रेशन एग्ज़ाम। तो ये दोनों में कोई एक हो सकता है, तो लेकिन अभी तो NLE ही कहा जा रहा है इसे। तो आप ये एग्ज़ाम हाउस जॉब के बाद, इनके 1 साल पाकिस्तान में आप हाउस जॉब कर रहे हैं और उसी 1 साल में आप उस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। वैसे तो मैं एक अर्ज़ कर दूँ, हमारे पास समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 23 पाकिस्तानी टीचर्स हैं, कोई 600 के करीब पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, और हमारे पास मोस्टली टीचर वही हैं जिन्होंने खुद ये टेस्ट पास किया हुआ है पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से। तो लिहाजा हम तो अपने स्टूडेंट्स को, जो समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, हम इन्हें उज़्बेकिस्तान में ही इस टेस्ट की प्रिपरेशन करवाते हैं और प्रिपरेशन करवा कर भेजते हैं।
अब मैं वापस आता हूँ पीएमसी के 10 अक्टूबर को इशू किए हुए नोटिफिकेशन के मुताबिक, जो नई एडवाइजरी है उसके मुताबिक। तो लिहाजा मैं इस वीडियो की मदद से आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीएमसी का जो नया रूल आया है उसके मुताबिक आप सिर्फ उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ में एमबीबीएस कर सकते हैं जिनकी लिस्ट पीएमसी ने अपनी वेबसाइट पर दे रखी है। क्योंकि ये बात मैंने दोबारा इसलिए कही है कि किर्गिज़स्तान में से कुछ यूनिवर्सिटीज़ को पीएमसी ने निकाल दिया है, यानी कि उसको वेव कर दिया है। उन यूनिवर्सिटीज़ में आप पढ़ने के लिए नहीं जा सकते। इसी तरह यूक्रेन की कुछ यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने निकाल दिया है। इसी तरह से उज़्बेकिस्तान की कुछ यूनिवर्सिटीज़ को पीएमसी ने अपनी लिस्ट से निकाल दिया है। मैंने जब शुरू में कहा था कि 90% तकरीबन उज़्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब तिलमज़ एक वहाँ पे यूनिवर्सिटी है और उसकी वो स्टेटस है एक अकेडमी की, ताशकंद मेडिकल अकेडमी की ब्रांच का, तो पीएमसी ने उसको लिस्ट में नहीं रखा। इसी तरह से एक दो और इदारे हैं जिनको पीएमसी ने, भले वो उज़्बेकिस्तानी मुल्क है लेकिन उसको लिस्ट में नहीं रखा। इसी तरह किर्गिज़स्तान के सिर्फ 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ को उन्होंने ऐड किया, बाकियों को अपनी लिस्ट में नहीं डाला। इसी तरह चाइना की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इवन अमेरिका की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं कि जिनको अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया। तो लिहाजा अगर कोई एजेंट, कंसल्टेंट, कॉन्ट्रैक्टर भाई हमारे पास आता है और आकर हमें ये कहता है कि सर मुझे जो है वो फ़लाँ जगह पढ़ने के लिए जाना है, सॉरी कॉन्ट्रैक्टर आपको ये ऑफ़र करता है कि आपको मैं फ़लाँ जगह पढ़ने के लिए भेजता हूँ और आप कहीं 1 मिनट ठहर जाएं। आपको अपना मोबाइल पकड़ना चाहिए, पीएमसी की वेबसाइट पर आना चाहिए और उस पर देखना चाहिए कि जिस यूनिवर्सिटी के बारे में आपका एजेंट, आपका कंसल्टेंट आपको बता रहा है, क्या वो उस यूनिवर्सिटी का नाम पीएमसी की लिस्ट में है कि नहीं है। और ये जानना बड़ा ही आसान है, यानी कि अगर कोई रशिया की यूनिवर्सिटी का नाम लेता है तो वो तो अल्फ़ाबेटिकली है, आप उसको जल्दी से स्क्रॉल करते जाएं और नीचे आर में आके देख लें कि भाई रोमानिया के बाद रशिया है, कि रशिया में वो यूनिवर्सिटी है जिसका बताया जा रहा है। अगर आपको कोई उज़्बेकिस्तान का बता रहा है तो आप जल्दी से उज़्बेकिस्तान में आएँ, यू पर आएँ, उज़्बेकिस्तान में आएँ और देखें क्या उज़्बेकिस्तान में उस यूनिवर्सिटी का नाम है। तो जब आप खुद ये सारी चीज़ें वेरीफाई कर सकते हैं तो मेरा ख्याल ये है कि तो फिर आपको ये गिला और शिकवा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा कि आपको किसी ने मिसगाइड किया है या आपको कोई बहला फुसला के उस मुल्क में ले गया है। तो लिहाजा आप ख़ुद भी रिसर्च करने की आदत डालें। अगर कोई आपको ऑफ़र करता है तो आप ख़ुद भी देखें कि पीएमसी की एडवाइजरी है क्या बेसिकली। तो मैं अगेन ये कहूँगा, मैं पेरेंट्स से भी ये कहूँगा, स्टूडेंट से भी ये कहूँगा कि अगर आप पाकिस्तान से बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की उस लिस्ट को फॉलो कीजिए जो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दी हुई है। और मैं दोबारा मुबारकबाद पेश करता हूं उन 600 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो उज़्बेकिस्तान में पढ़ रहे, समरकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं और जो जा रहे हैं अभी, मैं उनको भी कांग्रेचुलेशन कहता हूं कि अब उन्हें इस वजह से किसी और मुल्क में नहीं जाना पड़ेगा कि उनकी यूनिवर्सिटी का नाम पीएमसी की लिस्ट में नहीं है। यानी कि अब रशिया, चाइना, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अब उज़्बेकिस्तान स्टेट, जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उज़्बेकिस्तान की, वो सारी जो हैं अब वो अमेरिका, रशिया, चाइना, ईरान, मलेशिया, तुर्की, अब वो सब के बराबर आ चुकी हैं। थैंक यू वेरी मच।